अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज। दोस्तों आज का टॉपिक जो सा है वो ये है कि 17 दिन के अंदर असील मुर्गियों के जो चूजे होते हैं वो निकलते हैं कि नहीं निकलते। आया ये निकलते हैं तो कौन से वाली नस्ल के निकलते हैं, किस तरीके से निकलते हैं, वाजे इसके ऊपर रोशनी आपके साथ डालूंगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने इंक्यूबेटर के अंदर लेके जाऊंगा। वहां पर भी मैंने 17 दिन के अंदर जो सबसे पहला चूजा निकाला है वो भी आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जो 18वें दिन पे निकले वो भी दिखाऊंगा, और 21वें दिन जो निकलेंगे वो वाले अंडे भी दिखाऊंगा। आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि ये क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपके चूजे बहुत ज्यादा जल्दी निकलते हैं और आप लोग समझते हैं शायद 17वें दिन ही। एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, वो मुझे बार बार यही कह रहे थे कि उमर भाई आप 21 दिन का कह रहे थे, लेकिन मेरे घर के पास एक दोस्त ने रखे हैं, उसके 17 दिन बाद ही चूजे निकल आए हैं, और बाकी अंडों में से भी जो है चूजे वो 2-3 दिन के बाद निकले। ये क्या वजूहत होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, आखिर ये किस तरह पॉसिबल है कि इतने जल्दी चूजे निकले, जबकि सब कहते हैं 21 दिन बाद ही चूजे निकलते हैं। तो ये निकले किस तरीके से हैं, तो बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों एक गौरतलब बात यह है कि ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में ही ऐसा होता है, वरना सर्दी के मौसम में आप लोगों के चूजे होते हैं वो 21 दिन से भी ऊपर चले जाते हैं, सही तरीके से प्रॉपर बनते नहीं है। 21वें दिन के बाद या 22वें दिन के बाद या 23वें दिन के बाद, अक्सर लोगों के 25-25 दिन के बाद चूजे निकल रहे होते हैं। अब जो जल्दी चूजे निकलते हैं उनकी वजूहत क्या होती है, अभी इंक्यूबेटर के अंदर मैं आपको लेके जाता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ, वहां पे मेरा एक वो आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से निकले हैं। तो दोस्तों मैं आपको अपने इंक्यूबेटर के पास ले आया हूं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों के चूजे किस वजह से जल्दी निकल आते हैं। तो अब आप यहाँ पे टेम्परेचर को देख रहे हैं, ये एक जगह पे स्टेबल नहीं है। ये 37 पे आ जाता है और कभी 38 पे आ जाता है, कभी 37 पे आ जाता है और 38 पे आ जाता है, और बल्ब जो है वो मुसलसल बंद है। ठीक है, ये इंक्यूबेटर के अंदर की आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आगे मैं आपको इंक्यूबेटर के अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि अंदर के हालात क्या चल रहे हैं। तो ये मेरा अपना हैंडमेड बनाया हुआ इंक्यूबेटर है। अगर आप लोगों ने ऐसे वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने हैंडमेड बनाने वाले तरीका सिखाया, तो आप जाकर मेरे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आसानी से आप ऐसा एक इंक्यूबेटर घर पे मैनुअल तैयार कर सकते हैं। तो इसकी हालत काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये है कि काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये अब हम अपने इंक्यूबेटर के अंदर आ गए हैं, मैंने इंक्यूबेटर को खोल दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा ये चूज़ा निकला था माशाल्लाह से, ये जो है वाइट हीरा का चूज़ा है, पेपर वाइट, प्योर पेपर वाइट में। तो ये जो चूज़ा निकला था इसके अंडे का छिलका मैंने कल ही निकाल दिया था। ये देखें, साथ साथ अंडे के छिलकों को आपने निकाल देना। ये देखें खुश्क हुआ हुआ है, वाज़े आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल खुश्क है। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है। इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से। थोड़ी मैं लाइट तेज़ कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे चूज़े अभी निकल चुके हैं। इस टाइम इंक्यूबेटर की जो हालात देखें, सावन का मौसम है, तो अभी जो है फ़ैन बिल्कुल स्लो मैंने किया हुआ है, और इसके अलावा जो आज चूज़े निकले हैं वो अभी थोड़ी देर पहले इसमें से निकले हैं। देखें ये अभी गीला गीला है, इसमें से थोड़ी देर पहले निकले हैं। इसकी डेट मैंने जो नोट की थी वो पिछले महीने मैंने इनको 19 तारीख को रखा था। तो ये मेरा कल चूज़ा निकला था वाइट हीरे वाला, और ये जो बाकी मैंने शामू के रखे थे वो आज निकले हैं। ठीक हो गया। अब होता किस तरह है, ये देखिए, अब अंडों को मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकियों में से नहीं निकले। ठीक हो गया। एक छोटी सी चीज़ आपको समझाता चलो, गौरतलब चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों के जो चूज़े होते हैं या आपकी जो मुर्गियों ने अंडे दिए होते हैं, अक्सर जो नॉर्मल अंडे होते हैं, जो बड़े साइज़ के अंडे होते हैं, तो वो अंडों से चूज़े बहुत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं। दूसरा जो मेन बात ये है कि जब गर्मी अपने पीक पे थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है 37.7 पे इसकी जो है कि मैंने रखी हुई थी गरमाइश, यानी कि हीटिंग इसकी 37.7 पे रखी है, लेकिन ये 38-39 पे चला जाता है। तो ऑल ओवर कमरे का जो टेम्परेचर है वो इस टाइम पे 37 से 38 तक चला जाता है। ठीक हो गया। तो ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी कि ये जो आप लोगों का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से निकलता है। और जो सबसे मेन चीज़ होती है, आपकी मुर्गी जो होती है उसने जो अंडे दिए होते हैं वो 1, 2, 3 के हिसाब से दिए होते हैं, यानी कि जो पहला अंडा होता है वो तकरीबन 21 दिन पहले दिया होता है या 10 दिन पहले दिया होता है। ये अंडों के लास्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग रोज़ अंडा रखते हैं तो रोज़ उनका चूज़ा निकलता है। तो ये जो चूज़ा पहला सबसे जल्दी निकलता है और उसके बाद बाकी के जो चूज़े निकलते हैं, इसको हैच विंडो कहते हैं। यानी कि इसमें आपने देखना होता है कि पहला चूज़ा कब निकला और लास्ट कब निकला। तो अब हम इनको जो अंडों को है, हम इनको देखेंगे कि ये कितने दिन बाद बाकी निकलेंगे। इसका हम इंतज़ार 23 दिन तक करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, 16वें दिन ही चूज़ों को जो है कि निकालना शुरू कर देते हैं, अंडे तोड़ के कहते हैं जी पहला निकला है, बाकी 2 दिन गुज़र गए, बाकी नहीं निकले। तो आपने इसको कम से कम 24 दिन तक वेट करना है। आपने कभी भी ज़ोर दे के चूज़े को नहीं निकालना।
अब होता क्या है दोस्तों, आप लोगों के जो चूजे होते हैं, आपकी मुर्गी ने अंडा दिया होता है। अब देखें, यकम तारीख से मुर्गी ने अंडा दिया है, तो अगर वो 12 अंडे देगी तो 12 तारीख तक आपके अंडे आ चुके होते हैं, ठीक है। आपने 14 तारीख को उसको इंक्यूबेटर के अंदर लगा दिया या मुर्गी के नीचे लगा दिया, तो सबसे पहले जो चूजा निकलेगा वो आपका यकम तारीख को जो अंडा आया होगा उससे निकलेगा, अगर वो फर्टाइल होगा। तो वो इस वजह से कि उसने अपना मुद्दा पूरा किया होगा। तो इसी तरीके से जो अंडे आपने 2-3 मुर्गियों के रखे होते हैं, तो पहले दिन के जो 4-5 अंडे होते हैं, उनकी मुद्दत पूरी हुई होती है। हमेशा याद रखें, देसी मुर्गी का जो अंडा होता है, उसकी एज, जो देसी अंडा होता है, उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन होती है। अगर आप उसको 1 महीने के लिए प्रिज़र्व करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में नहीं रखना आपने। फ्रीज़र में अंडा जम के टूट जाता है, जिसकी वजह से उससे बच्चा नहीं निकलता। तो फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज से निकालने के बाद उसको आपने रूम टेम्परेचर पे करना होता है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना होता। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, यानी कि 6-7 घंटे के बाद आपने इंक्यूबेटर में लगाना होता है या मुर्गी के नीचे रखना होता है। वरना अगर ठंडे अंडे आप मुर्गी के नीचे रखते हैं, वो गीले भी होते हैं, तो मुर्गी भी उससे बीमार हो जाती है और चूजे भी उससे पैदा नहीं होते। तो अक्सर मुझसे भाई लोग पूछते रहते हैं कि यार ये 17वें दिन क्या जादू हो गया? तो 17वें दिन का ये जादू होता है, एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज होता है। अब जैसे कि गर्मी है, सर्दी में कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इसमें कोई ऐसी ब्रीड नहीं होती जो पहले दिन होती है। तो जो अंडा प्रॉपर बड़ा होगा, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर होगा, हैच के बराबर होगा, तो वो अंडा जो है उससे चूजा जल्दी निकलेगा। और पहला चूजा जो निकलता है और लास्ट जो चूजा निकलता है, उसके मिड के टाइम को हैच विंडो टाइम कहते हैं। यानी कि उसमें आपने देखना होता है कि आपके चूजे कितनी देर में निकल रहे हैं। इससे आपकी मुर्गी की सेहत के बारे में पता लगता है, अंडे की क्वालिटी के बारे में पता लगता है कि आया अंडा पूरे मुद्दत का था। और उसमें से जो कमजोर चूजे लास्ट में से निकलते हैं, या फिर आप जो तोड़ के निकालते हैं, वो अक्सर बहुत ज्यादा वीक चूजे होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं, 17वें दिन ही खोलना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अंडों के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लीड आना शुरू हो जाती है, यानी कि खून निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप उसको अर्ली ही मार देते हैं। तो आप लोगों ने कम से कम इसको टाइम देना होता है, चाहे मुर्गी के नीचे रखते हैं, चाहे आप लोगों ने जो है कि इंक्यूबेटर में रखा होता है। हाँ, एक चीज से आपको पता लग जाएगा कि आया इसके अंदर चूजा है या नहीं है। आप तोड़े बगैर ही इसके अंदर आप मोबाइल की लाइट या कोई भी टार्च लगा के अंधेरे कमरे में अंडे को चेक कर लें, उसको कैंडलिंग कहते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आया अंडा खाकी है। खाकी का मतलब खाली अंडा, कि उसमें चूजा बना भी है या नहीं। और के अंडे होते हैं, एक फर्टाइल अंडा होता है, एक अनफर्टाइल होता है। एक खाकी होता है और एक जो सा होता है वो चूजे वाला अंडा होता है। तो जाल या अंधेरा आपको महसूस हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर चूजा प्रॉपर तैयार हो चुका है। उसको थोड़ा सा टाइम आपने देना होता है, जिस मुताबिक वो निकल आएगा। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों की जो हैचिंग रिजल्ट खराब होता है, वो इस वजह से सावन के महीने में खराब होता है कि ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके चिक्स बहुत ज्यादा देर से निकलते हैं या बहुत ज्यादा गीले निकलते हैं। खुश्क होने में उनको टाइम लगता है। अब एक और भाई ने जो सवाल किया था, वो ये किया था कि चूजे निकलने के कितने दिन बाद उनको खुराक देनी है। जैसा कि मेरा कल चूजा निकला था, आज को उसका 24 घंटे हो जाएंगे, कल उसके जो है 36 घंटे हो जाएंगे और परसों उसके 48 घंटे हो जाएंगे। जैसे मैंने उस चूजे की फ्लैशिंग करवानी है। फ्लैशिंग क्या होती है? मीठा पानी पिलाना होता है। उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर आप असील चूजे निकालते हैं या देसी चूजे निकालते हैं या फैंसी निकालते हैं, तरीकाकार ये होता है। और आपके दिमाग से वो वाला कंसेप्ट भी दूर हो गया होगा, या वो सवाल भी दूर हो गए होंगे, 17 दिन बाद निकलने वाला क्या वजूहत होती है, किस वजह से 17 दिन बाद निकलते हैं। तो ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से 17 दिन के बाद चूजे निकलते हैं। वैसे प्रॉपर जो मुर्गी के चूजे निकलने का मैक्सिमम टाइम होता है, वो 22 दिन से या 23 दिन तक चला जाता है सर्दी में। गर्मी में 21 से 22वें दिन। अगर आप 22वें दिन भी अगर तोड़ के चेक करते हैं, तो आप तोड़ के चूजा निकाल सकते हैं, वो खुश्क ही बीच में होगा। अक्सर शेल बहुत ज्यादा जो है कि मजबूत हो जाता है, लेकिन सावन के मौसम में शेल इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।